केपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि का पार्ट 12 देखेंगे। पार्ट 12 में टाइप 10 देखेंगे। इसमें आप सीखने का प्रयत्न कीजिए। मात्र आपका 2 प्रश्न है जो इस टाइप का है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न है, कहता है रामलाल ने 100 केजी चावल 30 रुपये प्रति केजी खरीदा। पुनः दूसरे प्रकार की 50 केजी चावल 40 रुपये प्रति केजी खरीदा। दोनों प्रकार के चावलों को मिलाकर तैयार मिश्रण को 38 रुपये प्रति किलो बेच दिया। तो पूरे धंधे में रामलाल को कुल कितने रुपया का लाभ हुआ, वो आपको निकालना है। तो चलिए ध्यान दीजिए। हम पहले 2 तरह के तरीक़े से बताएंगे। पहले मेथड फर्स्ट अप्लाई करते हैं, बिल्कुल बेसिक। उसके बाद मेथड सेकंड, जो एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना है। तो कह रहा है पहला प्रकार जो ख़रीदा है, 100 केजी चावल ख़रीदा है और किस हिसाब से ख़रीदा है, 30 रुपये केजी के हिसाब से ख़रीदा है। दूसरा प्रकार के जो चावल ख़रीदा है वो ख़रीदा है 50 केजी चावल ख़रीदा है और 40 रुपये केजी के हिसाब से ख़रीदा है और इसको मिला देता है तो मिश्रण तैयार हो जाता है। मिश्रण तैयार होने पर 100 केजी या 50 केजी मिलकर 150 केजी मिश्रण हो जाता है और इसको 38 रुपये केजी के हिसाब से बेच देता है। तो कहता है कि इस पूरे धंधे में उसको लाभ होता है रामलाल को कि हानि होता है, आपको बताना है। तो चावल का क्रय मूल्य अगर हम निकालें, चावल का क्रय मूल्य, तो चावल का क्रय मूल्य निकालिएगा तो 100 केजी चावल खरीदे थे 30 रुपये के हिसाब से, अब प्लस 50 केजी चावल खरीदे थे 40 रुपये के हिसाब से। ये पूरे के जोड़ दीजिएगा तो आपको 5000 रुपया आ जाएगा। तो 5000 रुपया का इतना चावल खरीदाया था। और चावल का विक्रय मूल्य निकालेंगे, चावल का विक्रय मूल्य, तब विक्रय मूल्य निकालिएगा तो 150 केजी चावल हो जाता है और इसको बेच रहे हैं कैसे, 38 रुपये केजी के हिसाब से। तो ये कितना हो जाता है, 5700 रुपया। यानी कि 5000 में ख़रीद रहे हैं और 5700 में बेच रहे हैं, यानी आपको कितना का लाभ हो रहा है, तो 700 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यही तो पूछ रहा था, लाभ कितना का हो रहा है। तो निकल गया कि 5700 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे तो आपका लाभ हो गया कितना, 700 रुपया का। 700 रुपया का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, ये आपका बेसिक फंडा हो गया। अब एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना है, तो मेथड सेकंड से अप्रोच करना है। मेथड सेकंड ध्यान दीजिएगा, सीखने की चीज़ है। अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप नहीं सीख पाइएगा। जैसे 2 प्रकार के चावल खरीद रहा है, ठीक है। एक खरीद रहा है 100 केजी चावल खरीद रहा है, कैसे, 30 रुपये केजी के हिसाब से। दूसरा खरीद रहा है 50 केजी चावल खरीद रहा है 40 रुपये केजी के हिसाब से। और ये कहता है कि दोनों मिश्रण को जब हम तैयार कर लेते हैं तो 38 रुपये केजी के हिसाब से हम क्या करते हैं, बेच देते हैं मिश्रण को। ठीक है, 38 रुपये केजी के हिसाब से हम मिश्रण को बेच रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि 30 है और 30 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, और ये 40 से कितना कम है, 2 कम है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 30 से 38 हो रहा है तो 8 ज़्यादा है और 40 से 38 हो रहा है यानी 2 कम है। तो ऐसे स्थिति में क्या करिए कि ये जो 100 केजी है, 100 केजी को 8 से गुना कर दीजिए और जो 50 केजी है उसको 2 से गुना कर दीजिए। तो 100 केजी को 8 से गुना करिएगा तो कुल लाभ या हानि पूछ रहा है ना, कुल लाभ, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। यही होगा, लाभ होगा या तो हानि होगा। ठीक है, तो 100 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800, और माइनस 50 गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100। माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस। तो कितना होगा, 100, 800 में 100 गया, यानी कि 100 रुपया का क्या हो गया, लाभ हुआ है। 100 रुपया का, हाँ सॉरी 700 ना, 800 में से 100 गया तो 700 का क्या हो गया, लाभ हो गया।
तो इस तरह से आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। तो ये कितना शॉर्ट हो गया, मतलब माइंड से अगर यूज किए तो बहुत ही जल्दी में बन गया। अब बेसिक से यूज कीजिएगा तो इस तरह से यूज कीजिएगा, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो फिर से हम बता दे रहे हैं, 100 केजी चावल खरीदे थे पहला, दूसरा 50 केजी खरीदे थे। 100 केजी 30 रुपये के हिसाब से खरीदे थे, 50 केजी 40 रुपये के हिसाब से खरीदे थे। दोनों मिला के मिश्रण तैयार हुआ था जो 38 रुपये केजी के हिसाब से बेच रहे थे। तो 30 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा तो +8 कर दिए। 40 से कितना कम, 2 तो 2 कम कर दिए। तो 100 गुना 8 किए तो 800, 50 गुना 2 किए तो 100, 800 में से 100 गया, 700 का क्या हो गया, लाभ हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। ये रहा आपका प्रश्न। कहता है रामलाल ने 100 केजी चावल 38 रुपये केजी खरीदा, पुनः दूसरे प्रकार के 50 केजी चावल 40 रुपये केजी खरीदा। दोनों प्रकार के चावलों को मिलाकर प्राप्त मिश्रण को 38 रुपये प्रति केजी बेच दिया। पूरे धंधे में रामलाल को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ये आपको निकालना है। तो पहला प्रकार का चावल और दूसरा प्रकार का चावल, एगो 100 रुपये केजी के हिसाब 100 केजी चावल खरीद रहा है 30 रुपये केजी के हिसाब से, और 50 केजी चावल खरीद रहा है 40 रुपये केजी के हिसाब से। ये आपका प्रश्न है। और ये दोनों मिला कर के वो बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, 38 रुपये केजी के हिसाब से। वो क्या कर रहा है, चावल को बेच रहा है। 38 रुपये केजी के हिसाब से चावल को क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब ध्यान दीजिए कि 30 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा तो +8, 40 से कितना कम, 2 कम तो -2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं हुआ होगा। आगे देखते हैं आगे क्या करना है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम छोटा करें कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, ठीक है, तो ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, छोटा हो जाए। अब क्या करना है कि ये जो 8 है, 8 से गुना कर दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, और ये 2 से गुना कर देंगे 1 में तो कितना होगा, 2 एकम 2, यानी यही तो प्रतिशत लाभ निकालना है। लाभ बराबर तो क्या करना है, 8 दूनी 16 और -2 एकम 2, यानी कि आपका लाभ कितना हो गया, 14 का लाभ हो गया, 14 रुपये का लाभ हो गया। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाए तो लाभ और बटा में क्रय मूल, तक क्रय मूल कैसे निकालेंगे, तो 3 दूनी कितना, देखिए 30 रुपये यहाँ है, इसको कर देंगे 2 से गुना तो 3 दूनी 60, ठीक है, 3 दूनी 60, और 40 को कर देंगे 1 से गुना। पेन कलर चेंज करते हैं, ठीक है, 30 को गुना करेंगे 2 से, ठीक है, तो 3 दूनी 60, 40 को गुना करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा, +40, 40 से कम 40। अब निकालना है करें तो गुना क्या कर देंगे, 100, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 40 और बटा में कितना हो गया, 100 और गुना 100, 100 से 100 कट गया, यानी कितना प्रतिशत, 14% का लाभ हो गया। तो इस तरीक़ा से अपना करके आप प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो अब 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है। आपको वीडियो को रोक रोक के देखिए कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। पूरा मैं डायग्राम बना दिया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ जाना चाहिए। 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। इससे अच्छा और तरीका नहीं है। इसके बाद आपको होमवर्क रूप में क्वेश्चन नंबर 52, 53 और एग्जाम्पल का 14, ये 3 प्रश्न आपको होमवर्क रूप में दिया जा रहा है। आप प्रैक्टिस करें ये दोनों प्रश्न बना करके। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।